हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज की हमारी टॉपिक है, आज हमको जो पढ़ना है वो है हमारा पोषण विज्ञान यानी कि न्यूट्रिशन साइंस। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो पोषण विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पोषण प्लस विज्ञान। पोषण जो है, पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जो किस पर होती है? जो आहार पर होती है। और अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की परिभाषा हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया, विज्ञान की डिफिनेशन देख ली। इसके बाद हम देखते हैं पोषण एक प्रक्रिया जो आहार पर होती है। आहार को हम दो फॉर्म में लेते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव। आहार का जो है पाचन कहाँ से होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। पाचन के बाद क्या होता है? उसका अवशोषण होता है, प्लस उसका क्या होता है? परिवहन होता है। परिवहन यानी कि सभी पोषक तत्वों का हमारे ब्लड के माध्यम से सभी विभिन्न हमारे आंतरिक अंगों तक पहुँचाना क्या है? ये हमारा परिवहन है। अब अगर हम देखें आहार कितने प्रकार का होता है, तो आहार दो प्रकार का होता है, पहला संतुलित आहार, दूसरा असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, वो क्या कहलाते हैं? वो संतुलित आहार कहलाते हैं। अब ये पोषक तत्व कौन कितने होते हैं, कौन कौन से हैं? पोषक तत्व कहते किसे हैं? तो पोषक तत्व 6 होते हैं। कौन कौन से? तो आइए हम देखते हैं इसको। पोषक तत्व 6 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। ये 6 पोषक तत्व हैं। अब हम एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो ये पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम भारतीयों के भोजन में 60 से 70% आहार क्या होता है? कार्बोस का होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का। हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब अगर हम देखें तो दूसरा जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रथम स्थान रखने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका प्रथम स्थान रखने वाला। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो प्रोटीन सेल का जो है, सेल का निर्माण करता है तथा ऊतकों की मरम्मत करता है, टूट फूट तथा ऊतकों की मरम्मत करता है। तो प्रोटीन के ये कार्य हैं। अब सेल, ये सेल होता क्या है? तो सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जिस प्रकार से वस्त्र विज्ञान में हम लोगों ने देखा है कि वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो रेशा है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यूज़ का निर्माण होता है। देन क्या होता है? देन ऑर्गन बनते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होते हैं। फिर क्या बनते हैं? ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारा शरीर निर्माण होता है। कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र तथा फिर शरीर बनते हैं। अब अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट जो है तो फैट है। फैट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? फैट से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फैट से तो हमें ऊर्जा अधिक मिलती है, लेकिन हमें जो है फैट को जो है डाइजेस्ट करने में हमें इससे अधिक ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विटामिन। तो विटामिन जो है, विटामिन का हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य है? तो हमारे शरीर में विटामिन का कार्य हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन नाम किसने दिया है? तो विटामिन नाम कैसमिर फंक ने 1912 में दिया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन देने वाला है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स है। तो मिनरल्स के क्या कार्य हैं? तो ये शरीर को संतुलित रखता है। इसके दो मुख्य कार्य भी हैं, एक निर्माणात्मक कार्य है, दूसरा नियामक कार्य है। इसको हम जब खनिज लवण को, मिनरल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम जानेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? हमारा वाटर यानी कि जल है। जल तो हमें कोई ऊर्जा नहीं देता, तो इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है वो हमारे पाचन में सहायता करता है, तापमान को नियंत्रित करता है तथा ये जो है सभी पोषक तत्वों को जो है हस्तांतरित करता है हमारे शरीर में। तो ये तो हो गए जल के कार्य। अब हम देखते हैं कि ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? कुछ तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो हम पहले फैट की बात करते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई एंड के, ये क्या है? ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी एंड सी, ये क्या है? ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है।
अब अगर हम देखें तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, सी, ई। ये क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। अब एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल बीपीएससी में पूछा गया है पीजीटी होम साइंस में, कि जो है माइक्रो तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, तो इसको भी हम देख लेते हैं। उपयोग तथा ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर भोजन को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारा कार्बोज आता है, प्रोटीन तथा फैट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। जबकि माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में जो है विटामिन तथा मिनरल्स आते हैं। ये अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सेल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, सेल का वैज्ञानिक नाम साइटो है। और कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है। ये तो हो गए कोशिका के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ये टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तथा वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, सी तथा ई। ये 3 क्या है? ये 3 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं। तो हमने एक बार इनको देख लिया। अब हम एक एक करके सभी पोषक तत्वों को हम एक एक करके इसको डीपली पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।